हाँ जी, देखिए मोशन को 3 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल। मोशन को 3 भागों में बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल and on the basis of speed, on the basis of speed। देखिए on the basis of path सबसे पहला जो टाइप है मोशन का वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मानी द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में मोशन। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव वगैरह में, वो लिख देगा, मनदीप लिख देगा या मैडम से लिखवा लो, मैडम को बुला लो, दिव्या मैडम को। हाँ जी, रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब मुझे चाहिए एग्जाम्पल, जो आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल। इधर आओ तुम तीनों छोटे बच्चे, इधर आओ, इधर आओ, एग्जाम्पल बताओ यार तुम रेक्टिलिनियर के। सीधी रेखा में ऑप्शन ऐसे पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेक्टिलिनियर मोशन। मैं देता हूँ 4 ऑप्शन, तुम बताओगे। एक तो गोली चलाई, रेक्टिलिनियर है या नहीं है? नहीं है, गलत जवाब। कर्वीलिनियर मोशन है, वो कुछ देर तो सीधी जाएगी, फिर बाद में नीचे गिरेगी नहीं, कर्वीलिनियर है, नहीं है रेक्टिलिनियर। एक पत्थर ऐसे फेंका, रेक्टिलिनियर है? कर्वीलिनियर है, प्रोजेक्टाइल है, बनेगा वो भी। और तो रेक्टिलिनियर का सही एग्जाम्पल बताओ मेरे को। मान लिया ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, ये तो अपना बनाया हुआ एग्जाम्पल है। कोई प्राकृतिक मुझे ऐसा बताओ जो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल हो। पेड़ चल रहे हैं क्या? ऐसे तो कोई फौजी जैसे परेड करते हैं उस समय हाथ हिलाते हैं, दैट इज ऑल्सो रेक्टिलिनियर। जो परेड चलती है तो सारे फौजी एक लाइन में चलते हैं, दैट इज ऑल्सो रेक्टिलिनियर मोशन। किसी भी एक फौजी का मोशन देखो, वो रेक्टिलिनियर परफॉर्म कर रहा है। या फिर नदी में सीधी रेखा में चलती हुई नाव, ये तो अपने बनाए हुए एग्जाम्पल है, प्राकृतिक। है कि नहीं रेक्टिलिनियर? फ्री फॉल, फ्री फॉल, ऊपर से कोई पत्थर गिरता है, रेक्टिलिनियर मोशन है। फ्री फॉल ऑलवेज रेक्टिलिनियर। और अपवर्ड प्रोजेक्शन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड प्रोजेक्शन, ऊपर की तरफ फेंका गया वो अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, सीधा जाएगा, सीधा आएगा, ऐसे टेढ़ा नहीं फेंकना, फेंकना है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे, ठीक है। हाँ जी, रेक्टिलिनियर का हो गया। कौन से सही बेस्ट एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर के? फ्री फॉल और अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, ऊपर की तरह जो। हाँ जी, कर्वीलिनियर, जब मोशन ऐसे कर्व में हो। कौन से? जो भी आपके प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होते हैं? कोई चीज़ को ऐसे किसी एंगल पे आगे की तरफ फेंका गया है या ऊपर की तरफ किसी एंगल पे फेंका गया है, वो है प्रोजेक्टाइल। या किसी हाइट से एंगल पे फेंका गया है, वो प्रोजेक्टाइल। लेकिन हाइट से ऐसे ड्रॉप कर दिया गया है, वो रेक्टिलिनियर, ठीक है। ओके, कर्वीलिनियर के बाद सर्कुलर एंड रोटेशनल। जल्दी जल्दी निकलो। सर्कुलर एंड रोटेशनल। सर्कुलर, द मोशन अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अर्थ का तो इलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर नहीं है, अर्थ का इलिप्टिकल पाथ है। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताओ मेरे को। वो रोटेशनल है। सर्कुलर और रोटेशनल में यही फर्क होता है। रोटेशनल में जो बॉडी रोटेट कर रही है ना, वो अपने एक्सिस से, पहिया घूमता है तो धुरी से जुड़ा हुआ होता है, पंखा घूमता है तो अपने एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है। और सर्कुलर में क्या है, एक पार्टिकल इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, इससे टच नहीं होता। यस, अगर प्योर सर्कुलर पाथ है और उस पर के ऊपर एक धावक दौड़ रहा है तो दैट इज सर्कुलर मोशन। और कोई चीज़ अगर अंदर सेंटर से जुड़ी हुई है अपने एक्सिस से
तो उस चीज़ को क्या कहोगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, हाँ जी। फोर्थ ऑसिलेटरी, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। हाँ जी, ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ऐसे झूलना, वो ऑसिलेशन कहलाता है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम मानी एक धागे से गेंद को बांध के छोड़ दिया, दैट इज सिंपल पेंडुलम। वाइब्रेशन, जब यही ऑसिलेशन बहुत तेज 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 होने लगे, द ऑसिलेशंस एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? एक टाइप देंगे, फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ मोशन, कोई भी 4 नाम दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा, दैट इज ए रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल उठाएंगे, ये पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का मोशन है। हाँ जी, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कौन कौन से? पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। हाँ जी, पीरियोडिक मोशन, द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या है कि मोशन अपने आप को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट करता है और उस रिपीटेशन में उसका हर एक पैरामीटर रिपीट होना चाहिए, हर एक पैरामीटर रिपीट होना चाहिए। मेरे को एक चीज़ बताओ, एक पंखा ऐसे चल रहा है, घोड़ 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 घोड़, उसका मोशन पीरियोडिक है या नहीं है? उस पे डिपेंड है, पंखा अगर एक ही स्पीड से चल रहा है तो उसका मोशन पीरियोडिक है, और अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो पीरियोडिक नहीं है। मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम अंडर ग्रेविटी ओनली पीरियोडिक है। ठीक है, एक निश्चित अंतराल के बाद उसकी हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं है पीरियोडिक में कि घूमते समय एक बार तो यहाँ गया और यहाँ आके फिर ऐसे आना, वो पीरियोडिक नहीं है। एक एक्सेलरेटिंग मोशन है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, इज एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, यस और नॉट? नॉट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है, कोई नहीं, यहाँ था 2 मीटर पर सेकंड से निकला, अगली बार स्पीड बढ़ के आया 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आ रहा है तो हर बार 2 मीटर पर सेकंड स्पीड चाहिए इसको। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस जो होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट माने कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद स्पीड पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म के 2 पार्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म मोशन जिसकी स्पीड कांस्टेंट ds/dt, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, माने कि चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, बोले तो एक्सेलरेशन 0, जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन की यही पहचान है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज इन स्पीड नहीं है, तभी तो कांस्टेंट है, माने कि एक्सेलरेशन उसकी 0 है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेलरेशन इज 0 फॉर विच काइंड ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, माने कि चेंज इन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कोई ना कोई वैल्यू है, वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन भी उसकी चेंज हो रही है, कभी वो तेज़ भाग रही है, कभी धीरे हो रही है, कभी तेज़ भाग रही है, कभी धीरे हो रही है। एक एग्जाम्पल बताओ, ए राइडर मूविंग ऑन ए बाइक फ्रॉम हिज होम टू स्कूल परफॉर्म ए मोशन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। 4 ऑप्शन देता हूँ, इन चारों में से कौन सी तरह का मोशन वो करता है? नंबर 1 यूनिफॉर्म मोशन, नंबर 2 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नंबर 3 नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नंबर 4 पीरियोडिक मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड 4th है
पीरियोडिक मोशन। वो तो उसके डिपेंडेंट है। वो हमेशा हमेशा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है।